अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ रिजवान। वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है RH नेटवर्क पर। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक मेंशन कर रखा है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा होने वाला है जापान में किस तरीके से इस्लाम तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया में इस्लाम को लेकर इतनी गलतफहमियां हो रही हैं, इतनी गलतफहमियां बढ़ रही हैं और इतना इस्लाम को लेकर टारगेट किया जा रहा है कि इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, इस्लाम ये गलत करता है, इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में वो गलत है। लेकिन इन सब चीज़ के बावजूद भी इस्लाम हर मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं आज का वीडियो, इसी के ऊपर होने वाला है कि जापान में कैसे इस्लाम तेज़ी से बढ़ रहा है। दोस्तों ये है जापान की, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। ज्यादा नहीं, अगर आज से सिर्फ 60-70 साल ही पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि इतने बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थी। लेकिन दोस्तों 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में। जापान पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ पर हर चीज बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वो जापान को तो चौंकाती ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम धर्म कि जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थी, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों फिर पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड ये था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थी कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था और इस तरह के इल्जाम लगाए थे कि हमको जल्द कंट्रोल करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही गिर रही है वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का, यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं, वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा तो दोस्तों, ये था जापान में इस्लाम कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने एक समस्या और आ रही है कि उस वहाँ पर शादी रेशियो कम होता जा रहा है, शादी लोग कम करते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ में आई हमारे कि जो जापान में लोग पहले आया करते थे दूसरे मुल्क से, वो मुस्लिम थे, लेकिन अब जापान की जो खुद की आबादी है वो मुस्लिम होने में कन्वर्ट हो रही है। तो दोस्तों, हमको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को सदका जरिए से शेयर भी कर देना। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं।